व्यूवर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग में जो थीम मुझे आज डाउनलोड हुआ है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थीम है, ठीक है। क्योंकि आज की जो रीडिंग है ये सामान्य स्तर की नहीं है, सामान्य स्तर से थोड़ी सी ऊपर की बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डाउनलोड आ रहे हैं कि आपकी रक्षा स्वयं आपके आराध्य कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी हायर सेल्फ को मान रहे हो ना, वो लगातार आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लगातार आपको अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है। और कई लोगों के लिए यही ऊर्जा, यही प्रोटेक्शन जो है वो आपकी ऊर्जा, आपकी प्रोटेक्शन या ईश्वर जो रक्षा कर रहे हैं, ये चीजें कई लोगों के लिए अविश्वसनीय बन गई है, अकल्पनीय बन गई है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो एक बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी सी निचले स्तर की है। मैं ये नहीं कह रही थी, ठीक है। देखो, कुछ चीजें धीरे धीरे जब ओल्ड सोल होते हैं हम लोग, या फिर हमारे अंदर अगर उतनी मैच्योरिटी आ जाती है, उतना ज्ञान आ जाता है, हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, तब हम वहां तक पहुंचते हैं जहां पर हम जो चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती, उससे परे की चीजें देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो चीज है, जो आज की रीडिंग है, ये थोड़ी सी जो साधारण सोच है उससे ऊपर की रीडिंग है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, आध्यात्म को मानते हो, आराध्य के जो पावर होती है उसको मानते हो, देन ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तभी आप इस रीडिंग पर रुकना, ओके। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। एंड जो भी नए हैं इस चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मुझे थोड़ी सी इस बात का मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा खेद है कि आप रीडिंग तो देख करके चले जाते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। एंड डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने, ओके। सो चलिए फटाफट से बिना अब देरी किए रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। जय हो, मंगल हो, ओके। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं वो हम तक पहुंच सके, उस एनर्जी से हम कनेक्ट कर सके, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन। न्यू विजन, ओके। चेंज, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा में एक जबरदस्त चेंज आपने महसूस भी किया होगा। मे बी आप बहुत पहले इन सब चीजों को, आप में से कुछ लोग जो हैं इस चीज को नहीं जानते थे कि आपके अंदर कुछ आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीजों से कनेक्ट करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो। ये चीजें आपने मतलब थोड़ी एज के बाद आपने ये चीज जानी है, ठीक है। देन आपका जो देखने का पर्पस है, दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदला होगा, दुनिया को देखने की जो समझ है वो बदली होगी, ठीक है। ये चीज आपके साथ हुई है, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि जो लोगों के लिए अकल्पनीय और अविश्वसनीय बन रही है बातें, वो क्यों हो रही है। क्योंकि आपकी रक्षा इस वक्त स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। क्यों ये एनर्जी डाउनलोड हुई है, मुझे ये देखना है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओ हाई प्रेस्टेस, अच्छे जी। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का काम किया गया है। आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करने का काम किया है, तंत्र मंत्र करने का काम किया है, जादू टोना टोटका जो भी बोलो, बट आपका ही पुतला बना करके, कहते हैं ना कि जैसे सुई चुभोना और किसी तरह की चीजें करना आपको लेकर के, ठीक है। जहां पर आपकी शक्तियों को, आपको बांधने का काम करना, आपको कंट्रोल में लेने का काम करना, ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बहुत ही ज्यादा एक डार्क एनर्जी आज ये कार्ड मुझे दे रही है, ठीक है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्यों ये एनर्जी थी, क्यों ये चीजें थी, अभी मैं बताती हूँ आपको क्यों 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 ऐसा लोग आपके बारे में कर रहे हैं या ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे। और देख लेते हैं यहाँ पर। ओह बाप रे, चलिए ठीक है, देखते हैं। हर्मिट, ओके, समझ में आ रही है बातें अब।
अब समझ में आ चुके हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, टावर। जीवन में देखो ठीक इसके नीचे, अब देखो यहाँ पर जीवन में ठीक इसके नीचे हार्मनी, हार्मनी के नीचे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड ठीक इसके नीचे टावर का कार्ड है। आपको क्या बता रही है? किसी की दुनिया बहुत तहस नहस हो गई है, किसी की दुनिया बिल्कुल तितर बितर हो गई है, उजड़ चुकी है, ठीक है। आपके चक्कर में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लुटे पिटे से महसूस कर रहे हैं आपकी वजह से। ओ ओ देखो, अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर एनर्जी आपको। सबसे पहले देखो, यहाँ कंफर्मेशन है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में जो जिनका इंटेंशन आपको लेकर के अच्छा नहीं है, या फिर आपके पैसों को लेकर के अच्छा नहीं है, या फिर आपके संबंधों को लेकर के अच्छा नहीं है। डेफिनेटली ओके। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगेन ये कार्ड मैं यहाँ पर लूंगी। देखो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब पता चल रहा है रीजन यहाँ पर क्या है। आप किस ऊर्जा में लोगों को नजर आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आपकी ऊर्जा, आपकी दिव्यता वो बर्दाश्त के ना, मतलब कहते हैं ना कि बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे। चलिए देखते हैं, कार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अपने आप में आ गए हैं। यहाँ पर मैं एंजल कार्ड से भी लेना चाहूंगी। यू आर रेडी, ओके, वेट, ओके, यस, ठीक है। इस 3 कार्ड को हम बाद में क्लियरिफाई करेंगे। ओके, देखो डियर, यहाँ पर जो चीजें आई है, यहाँ पर जो अभी कार्ड की एनर्जी बता रही है, देखो आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं आपकी जिंदगी में, आपके इर्द गिर्द, जिनको ना तो आपके फाइनेंसेस बढ़ते फाइनेंसेस अच्छे लगते हैं, ना तो आपके संबंध उनको अच्छे लगते हैं। जो आपके संबंधों में हंसी खुशी का माहौल है, मे बी आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देख लो, अदर रिलेशनशिप को देख लो, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो आपको लगातार उनका था कि आपको टारगेट करना है, ठीक है। उनके मन में यही चीज थी कि आपको लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, शायद कई सालों से, ये नहीं कि आज की बातें, कई सालों से ऐसी हरकतें वो दोहरा रहे थे कंटिन्यूअसली, और ब्लैक मैजिक को चुना था इन लोगों ने आपके लिए, ठीक है। ये चीज जो मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि ब्लैक मैजिक का रास्ता इन्होंने अपनाया था आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ में यहाँ पर टावर मूवमेंट किया जा सके, आपकी लाइफ को बिल्कुल अस्त व्यस्त तितर बितर कर दिया जाए, आपकी लाइफ में बिल्कुल तबाही मचा दी जाए। इसके लिए इन लोगों ने ये चीज किया, क्योंकि आपके भाग्य को ये लोग रोकना चाहते थे, ठीक है। आपके भाग्य में जो चीजें हैं, चाहे वो सुख हो, संपत्ति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका संबंध हो, उसको वो रोकना चाहते थे, आप तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे, ठीक है। इन लोगों को आपके भाग्य को रोकने के लिए ही इतनी करतबें करनी पड़ी, क्योंकि कोई ऐसा है जिसने आपके भाग्य से अपना बहुत फायदा किया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये बेनिफिट दिखा है, और ये पर्सन, ये नहीं है कि सिर्फ आप उसके लिए पहले इंसान हो। इस पर्सन की एक आदत है कि दूसरों के भाग्य को चुरा करके, दूसरों के लक को चुरा करके, दूसरों का यूज करके अपने लिए चीजें जोड़ना, अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाना, अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाना, चाहे उसके लिए दूसरों को गड्ढे में गिराना पड़े, कितना भी उसका बुरा करना पड़े, वो चीजें ये उस बात से नहीं चूकते। चाहे उसके लिए ब्लैक मैजिक का सहारा करना पड़े, किसी की जान तक लेने की बात आ जाए तो वहां तक ये जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि अब क्या हुआ है यहाँ पर अब लग रहा है कि जैसे इनको ना, अब क्या हुआ है कि यहाँ पर इनको लग गया है फुल स्टॉप। ये जो चीजें, ये जो तंत्र मंत्र, ये जो टावर मूवमेंट आपके जीवन में ये लाना चाह रहे थे, ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में ये स्टार्ट करना चाह रहे थे, वहां पर फुल स्टॉप लग चुका है। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, ये फुल स्टॉप का यहाँ पर सिंबल दे रहा है कि ये चीजें फुल स्टॉप हो चुकी हैं। क्यों हुई है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि इनका जो सिक्का है ना, ये यहाँ पर जो है ना नहीं चल पाया, आपके ऊपर नहीं चल पाया। उनका जो ये सिक्का था कि चलो इसी तरीके से चलाना है, दूसरों को जैसे हार्म पहुंचा करके, दूसरों के सुख को चुरा करके अपने जीवन में सुख को लाना, वो चीजें आपके साथ नहीं कर पाई, वो एनर्जी आपके साथ नहीं हो पाई, वो सारी चीजें आपके साथ जो है दोहरा नहीं पाए, ठीक है। इसलिए इनका सिक्का नहीं चल पाया। उनकी चाहत ये भी थी कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो बैलेंस वाली जो एनर्जी है, क्योंकि बैलेंस देखो 2 ही चीजों से होती है, जो मैंने पहले भी कहा है कि या तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, या तो आपके संबंध अच्छे हैं। तो दोनों चीजें जब जीवन में समान रूप से चलती है तो क्या होता है, जीवन में एक बैलेंस क्रिएट होता है, संतुलन रहता है, जीवन में हार्मनी रहती है। देख लो यहाँ हार्मनी के ठीक नीचे आया है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हार्मनी का नंबर है यहाँ पर। आपका मान सम्मान, आपका रुतबा, आपका खुद कि इतना हार्मनी, एक शांति आपके जीवन का, आपके जीवन में जो सुकून है, जो शांति है, जो रिश्तों में सुकून है, शांति है, व्यापार में सब कुछ चल रहा था बढ़िया, जो भी नो मैटर जो चीजें थी, वहां पर ही इसको असंतुलित करने के लिए,
क्योंकि देखो कुछ लोगों के मन में क्या होता है ना, पता है कुछ लोगों के दिल का क्या हाल है कि उनको ये चीज लगती है कि जो भी चीजें लाइफ में, किसी की लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो आपके कोई संबंधी है, कोई रिश्तेदार है, उनकी एक आदत होती है कि जिसकी लाइफ में जो चीजें अच्छी है उसको किसी तरीके से अपने लाइफ में ले आया जाए, ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ दो, मतलब हर एक चीज चुन चुन के अच्छी चीजें अपने पास लानी है। और इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी प्लॉटिंग की जाती है, कई सालों से प्लानिंग होती है, कई सालों से प्लॉटिंग होती है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलती हूँ कि आप देखो टर्निंग यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो टर्न हुई है चीजें, जहाँ पर यहाँ पर जो है ना, इनको बिल्कुल आपने आपने या यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपके आराध्य ने बिल्कुल इनका सर चकरा दिया, इनको मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों सोचने पर मजबूर किया है? क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आप समझो कि दिवाली आ रही है और आपने बहुत सारा पैसा खर्च करके अच्छे अच्छे पटाखे आपने खरीद करके लाए, ठीक है, आपने बहुत अच्छे अच्छे पटाखे लाए कि आतिशबाजियां होंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जिस दिन दिवाली हो उस दिन जब आप सारा कार्यक्रम करके पटाखे चलाने जाओ और वो पटाखे फुस हो जाए, बताओ कितनी तिलमिलाहट होगी, आपके पैसे चले गए, आपका वक्त चला गया, आपको वो मजा नहीं आया जीवन में। सेम यही चीज ऐसे जो आपके कुछ रिश्तेदार हैं, आपके कुछ ऐसे पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कोई कुछ ऐसे जानने वाले क्लोज वन पर्सन है जिनकी लाइफ में, जिनके साथ ये दुर्घटना घट गई है, ठीक है, क्योंकि उनको था कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें तबाही मचाने के लिए बिल्कुल एक से एक चीजें जो है ना वो इख्तियार कर रहे थे ताकि आपके जीवन में बंधन क्रिया कर सके, आपके व्यापार में बंधन कर सके, आपकी फैमिली में बंधन कर सके, आपके जीवन में ये परिस्थिति ला करके रखते हैं, ठीक है, बट ये चीजें हो नहीं पाई। उल्टा यहाँ पर क्या हुआ है कि आप खुद से बंधन करते थे तो वहां कुछ चीजें पता चल गई है, किसी और से करवाते थे तो वहां से जो चीजें अब पता चली है ना वो जीवन को बिल्कुल, इनके जीवन को मतलब परेशान करने वाली हो गई, इनके जीवन में। अब ये जो चीजें हैं ये इनके जीवन में वापस से आ गई है, इनके जीवन में ये सारी चीजें जो है ना बैकफायर हो गई है, इनके जीवन में ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगी कि ये सारी चीजें इनके जीवन में आ गई। जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत इन्होंने आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए किया था, जितनी मेहनत इन्होंने आपके जीवन को खराब करने के लिए किया था, वो सारी की सारी मेहनत धरी की तरी रह गई और सारा का सारा चीज अब इनके जीवन को अफरा तफरी मचा रहा है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को ये चीज थी कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, न्यू विजन, आपकी लाइफ में चेंजिंग दिख रहा था इनको, आपकी लाइफ में पैसे दिख रहे थे इनको, आपकी लाइफ में क्या कहते हैं संबंध अच्छे दिख रहे थे इनको, तो इनको लग रहा था कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे जो प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो चीजें मतलब कि हासिल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस पर शायद आपका हक नहीं है, इस पर शायद उनका हक है। वो अपने आप को ज्यादा कैपेबल समझते थे इस बात को लेकर के कि ये चीजें वो ज्यादा डिजर्व करते हैं आपके अलावा, उनके जीवन में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उनको खुद ही देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि चेतावनी मिल गई है। अब जब ये हारा हुआ सब महसूस कर रहे हैं तो एक तरह से यहाँ पर डिवाइन ने क्या किया है कि इनको, इनकी लाइफ में इनको दी है चेतावनी। क्या चेतावनी मिली है? चाहे इन्होंने खुद वो ब्लैक मैजिक करवाया हो या फिर किसी और से करवाया है, बट इनको वो एनर्जी रिसीव हुई है कि आपकी ऊर्जा यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जिस ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हो ना, ये बाकी लोगों की तरह नहीं है कि बाकी लोगों को जैसे यहाँ पर जो सिमिलर एनर्जी में समझ रहे थे कि सारे एक समान है, वैसी एनर्जी आपकी नहीं है। आपकी ऊर्जा थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट है। आपसे दूरी में ही उनकी बेहतरी है। ये लोग जितना आपसे दूर रहेंगे उतना ही इनके लिए बेहतर है। ये ऊर्जा इनको चैनलाइज हुई है या फिर ये इन्होंने जहां भी ये चीजें मतलब जिनसे भी ये चीजें करवाई है उनसे इनको पता चला है। देख रहे हो यहाँ पर क्या ऊर्जा इनको पता चली है। इनकी बेहतरी है कि जितना ये आपसे दूर रहें, जितना इनको यहाँ पर बिल्कुल सचेत कर दिया गया है कि जितना ये आपसे दूर रहेंगे उतने में ही इनकी बेहतरी है। आपसे टकराना इनके लिए मतलब सर्वनाश का कारण बनेगा। अगर ये आपसे टकराएंगे तो यहाँ पर इनके जीवन में ये सर्वनाश जो चाह रहे थे ये आपके जीवन में हो, ये इनके जीवन में हो जाएगा। ये चीजें इनको चेतावनी खुले तौर पर मिल चुकी है इनकी लाइफ में, ठीक है। ये सुनने के बाद जैसे इनको विश्वास नहीं हो रहा था, लाइफ में अफरा तफरी मच चुकी है, क्योंकि जैसे दूसरों की जिंदगी में को झंड करके इन्होंने चाहा था ना कि जैसे दूसरों के लिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग जम के की थी, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आया तो सारे के सारे पटाखे यहाँ पर फुस हो गए। ये जो सारे के सारे पटाखे इन्होंने जमा किए थे आपकी लाइफ में आग लगाने के लिए, ये यहाँ पर आग नहीं लग पाई।
ये चीजें यहाँ पर नहीं हो पाई है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई। और जिसकी वजह से जो है ना, अब यहाँ पर इनको अब ये समझ में आया है कि अब जब ऐसा हो गया, ठीक है, तो शांत हो जाना चाहिए, चीजें यहाँ पर शांत हो जानी चाहिए, एनर्जी शांत, अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। जो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर हारा हुआ सा ये महसूस कर रहे होंगे, इतने कनिंग है, इतने चालाक है कि अभी हारा हुआ सा महसूस नहीं किया इन्होंने, ठीक है। अब नफरत जो कहते हैं ना कि नफरत जो है वो चली जानी चाहिए थी, बट इनके अंदर अभी भी छल कपट द्वेष आपके लिए भरी पड़ी है। और अब वो खुद भी आपके प्रति जो है ना अपनी नफरत को पूरी तरीके से जो है ना कहीं भूल भी नहीं पाए, क्योंकि नफरत यहाँ पर इस चीज की है कि आप इतने ज्यादा डिजर्विंग क्यों हो, आपके जीवन में ये सारी चीजें उनको क्यों अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में क्यों अबंडेंस आ रहा है, आप खुश क्यों हो, उनकी लाइफ में ये सारी चीजें क्यों नहीं है, आप क्यों डिजर्व कर रहे हो। मतलब एक जलन है, एक इतनी ईर्ष्या है कि मतलब अपने जीवन पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय यहाँ पर जीवन में ये चीज है कि आप क्यों ये सारी चीजें डिजर्व कर रहे हो और आपको मिल भी रही है ये सारी चीजें। ये नफरत उनके दिल में जो है ना दिन प्रतिदिन और कहते हैं ना और बढ़ती चली जा रही है। उनके मन में अभी भी आपके लिए जैसे कहते हैं कि एकदम नकारात्मक सोच जो है वो यहाँ पर भरी पड़ी है, जिंदा है। और इसकी वजह से ये लगातार आपके बारे में क्या कर रहे हैं, छानबीन आपके बारे में पता कर रहे थे, आपके बारे में बातें पता करना कि आखिर मतलब क्या चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर पटाखे इनके फुस कैसे हो गए, यहाँ पर ये चीजें आपके साथ क्यों नहीं चल पाई आपके जीवन में। अगेन मैं इस कार्ड को फिर से यहाँ पर रिवर्स में लूंगी कि जो चीजें इन्होंने ये जो बंधन किया, ये जो ब्लैक मैजिक जो इनका बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक रूटीन था कि सारे लोगों के जीवन में इसी तरह की चीजें लानी है, ये यहाँ पर नहीं हो पाया। आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ये बिल्कुल शांत काम हर तरीके से शांत दिख रहे हैं, आपके जीवन में यहाँ बैलेंस दिख रहे हैं, आपके जीवन में हार्मनी दिख रहे हैं, तो क्यों ऐसी एनर्जी आई। अब उधेड़बुन लग गई, अब उधेड़बुन से परेशान है ये लोग कि क्यों भाई आपका बाल बांका क्यों नहीं कर पा रहे, आपके जीवन में वो जो तबाही मचाना चाह रहे थे वो इनके पटाखे वहां पर फुस कैसे हो गए वहां पर। तो ये जो सुराग जो मिले है ना वो हर बार आप यहाँ पर जो है ना बार बार उनको क्या लग रहा है कि आप बच के निकल जा रहे हो। कोई ऐसी एक चीज है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बार बार बच करके निकल जा रहे हो, बार बार आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक चीज है जो आपको बार बार बचा ले रही है, बार बार आपका प्रोटेक्शन कर दे रही है, ठीक है। बट जैसे ही जो है ना कहते हैं कि यहाँ पर अगर एनर्जी बताऊं मैं यहाँ पर कि जैसे ही उन्होंने आपके राज जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हाई प्रेस्टेस की एनर्जी मैं बता रही हूँ, यहाँ पर देखो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी जो चैनलाइज हो रही है कि जब आपकी एनर्जी से कहते हैं ना कि दर्शन हुए हैं, जब आपकी एनर्जी के बारे में जब इनको पता चला है ना, तब जाकर के इनका जो दिमाग है ना वो सदमे से भर चुका है। अपनी हालत तब इन्होंने महसूस की कि अब तो इनकी जो है ना पैंट ढीली हो गई है, अब इनकी हालत जो है बिल्कुल हो गई है खस्ता। टकराहट किससे थी, किससे टक्कर ले लिया था भाई, अब समझ में इनको आ रहा है कि हर किसी को एक समान नहीं समझना चाहिए, हाथ की 5 उंगली भी बराबर नहीं होती, तो हर इंसान बराबर नहीं होगा। एक को शिकार बना लिया, दूसरे को शिकार बना लिया, तो तीसरा भी जरूरी नहीं है कि शिकार बन जाए। कुछ ऐसे डिवाइन सोल भी हैं जिनसे पंगे लेना इट मींस कि अपने जीवन में खुद तबाही को न्योता देना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप वही हो जिनसे इन्होंने पंगे लेकर के अपने जीवन में खुद तबाही का न्योता ले लिया है। जैसे कहते हैं कि अब तबाही का न्योता ले लिया तो अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है कि अब तो सामने से टक्कर आएगी, अब तो डर है अंदर में। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है ना कि क्योंकि इनको देखो इनको आगाह तो किया गया है, कोई एक ऐसा पर्सन है, हर्मिट की एनर्जी, कोई ऐसा नॉलेजेबल इंसान है, चाहे इनके तंत्र मंत्र में कोई नॉलेजेबल इंसान है या इनके घर में कोई इंसान है जिसको आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से चैनलाइज हुई है, आपके बारे में उनको पता चल चुका है कि आपकी ऑरा, आपका जो तेज है या आपका बाल बाका जो नहीं कर पा रहे हैं लोग, वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस पर्सन ने आपका भेद खोल दिया है इन लोगों के सामने। इस पर्सन को पता हो चुका है कि स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया कि अगर पंगा लिया इन्होंने तो इनको पछताना पड़ेगा, अगर आपसे पंगा लिया तो इनको पछताना पड़ेगा, ये आगाही इनको दे चुकी है। अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप पर कोई बुरी नजर असर नहीं कर सकती होगी, नहीं करेगी। जो भी आध्यात्म से अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो, आपको बुरी नजर तंग नहीं कर सकती है, नकारात्मक एनर्जी अब आपको अटैक नहीं कर सकती है, ठीक है। आप भले ही पहले अपनी एनर्जी को नहीं जानते थे, पहले हो सकता है कि आप इस जर्नी में नहीं थे क्योंकि यहाँ पर चेंज की एनर्जी आई है, आप पहले हो सकता है कि इस ऊर्जा में नहीं थे, आपने अपना लाइफ पर्पस नहीं जाना था, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, अपने आराध्य को नहीं जान पा रहे थे, या आराध्य से आपका कनेक्शन उतना अच्छा उस वक्त नहीं होगा। बट राइट नाउ जो एनर्जी आ
रही है कि आपसे आपके आराध्य के कनेक्शन इतने ही डीप है, इतना ही सघन एनर्जी आप दोनों का है कि दोनों के दोनों डिवाइन हो। एक डिवाइन एनर्जी दूसरे डिवाइन एनर्जी से, इट मीन्स आप डिवाइन एनर्जी उस ईश्वर की डिवाइन एनर्जी से इतने ज्यादा कनेक्ट हो चुके हो ना इस वक्त कि आपका बाल बाका करना भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, अब इनको अपनी ही दुनिया बिखरी हुई सी महसूस होने लगी है। अब इनके सभी चाल, सभी प्रयास यहाँ पर बिखर चुके हैं, सारे षड्यंत्र यहाँ पर फेल हो चुके हैं और अब इनका पूरा ध्यान, क्योंकि इनका पता है इनका पूरा ध्यान पहले भी आप थे, इनका पूरा ध्यान, इनका टारगेट पहले भी आप थे, क्योंकि यहाँ पर इनको एक लत है कि जो चीजें, जो बेहतर चीजें हैं वो इन्हीं के पास होनी चाहिए। 4 का नंबर, राहु का नंबर, राहु राक्षसगण, पता ही है ना, जो नकारात्मक ऊर्जा। कैसे राहु ने, आपको पता ही है, अमृत पीने के लिए क्या किया था, देवताओं के बीच में घुस गए थे, क्योंकि वहां पर उसको वो चीज लेनी थी। देवताओं के पास और कुछ नहीं, देखो ताकत इसके पास भी थी, दैत्य थे तो इनके पास भी समान ताकत थी, बस देवताओं के पास एक चीज बेहतर थी, क्या थी, अमृत। और उस अमृत को लेने के लिए इस राहु ने यहाँ पर छल किया था और वो जाकर के क्या चले गए थे, देवताओं के बीच में, देवताओं का वेश बदल करके, कि ताकि वहां से अमृत लेकर के आ जाए। सेम कंडीशन यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो ऊर्जा है नकारात्मक लोगों की, उनका यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ चीजें अच्छी चल रही है, जो चीजें उनकी लाइफ में नहीं है, तो उनको कहते हैं ना कि आपका कोई हक नहीं है, उनके दिल दिमाग में बस यही है कि आपका कोई हक नहीं है कि आप वो चीजें अपनी लाइफ में डिजर्व करो। आपके भाग्य को चुराना, आपके सौभाग्य को चुराना, ये इनकी नियति है और ये इनकी नियत थी आपको लेकर के। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। इनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बहुत टाइम से आपके ऊपर था, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, मतलब ये नफरत यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि काफी पुरानी नफरत हो सकती है, या फिर काफी पुरानी जलन हो सकती है, काफी पुरानी ईर्ष्या हो सकती है आपको लेकर के। ये कोई नई ईर्ष्या, नई बात नहीं है यहाँ पर, ओके। पर कहते हैं ना कि इनका हर एक गलत नियत या फिर यहाँ पर दुष्ट इरादा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर जान पड़ रहा है, क्योंकि और एक चीज और कि साथ ही साथ आपकी ऊर्जा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है कि अपने आप को प्रूव किया है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो, ईश्वर के रास्ते पर हो, और फिर भी आपका बाल बाका हो जाता, फिर भी आपको परेशानी आ जाती, फिर भी आप अपने पथ से भटक जाते, फिर भी आपका बुरा हो जाता, देन तो इनका बल्ले बल्ले था। तब तो ये, इन्होंने देखो आपकी भाग्य को चुराने की भी कोशिश की और आपकी ऊर्जा को चैलेंज करने की भी कोशिश की। जो आपका और आपके डिवाइन के बीच में जो कनेक्शन है, आप और आपके आराध्य के बीच में जो कनेक्शन है, उस ऊर्जा को भी, मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा ने सकारात्मक ऊर्जा को चैलेंज किया था यहाँ पर एक तरह से, कि मैं उसको जीत के दिखाऊंगा, मैं उसको अपने कब्जे में ला करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाई, आपने इस चीज को प्रमाणित कर दिया, आपके साहस ने, आपके अंदर जो साहस था, स्ट्रेंथ का कार्ड कहाँ गया, ये 1 मिनट, स्ट्रेंथ की एनर्जी थी, आपके अंदर का जो साहस है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, देख रहे हो इस लेडी को, इसने शेर को पकड़ रखा है, तो आपने भी अपनी दिव्यता को यहाँ पे प्रमाणित किया है, आपने भी उस हायर सेल्फ की एनर्जी का मान रखा, आप पीछे हट करके नहीं भागे और अपनी ऊर्जा को दिन प्रतिदिन इतना प्रगाढ़ बना लिया कि आपके ऊपर नकारात्मक एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं हो पाया, कोई प्रभाव नहीं हो पाया उस नकारात्मक एनर्जी का। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, आपकी ऊर्जा यहाँ पर प्रमाणित हो गई है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपके अंदर जागृत हुई थी ना, क्योंकि आप उन सारी प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त कर रहे हो जो आपको रोकने के लिए खड़ी की गई थी। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में भी एंटर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है। लोगों को ये नजर आ रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर चुके हो, आपकी लाइफ पहले से बेहतर नजर आ रही है। न्यू विजन है, डेथ का कार्ड है, सूर्योदय हो चुका है, अगेन यहाँ पर सनराइज है। नो मैटर जो चीजें चली थी, नो मैटर आपको आध्यात्मिक जर्नी में जुड़ने के लिए पहले बहुत सारे लेसन मिले होंगे, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आई होंगी, नो मैटर यहाँ पर वो चीजें हुई है, बट अभी हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हमारी बात इस बात पर है कि जो निगेटिव एनर्जी, जो जिसने आपको अटैक करने की कोशिश की, जिसने आपको डिफीट करने की कोशिश की, उनकी एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोग देखो, ये लोग अब क्या है कि अब इन लोगों को बिल्कुल कहते हैं कि सर में दर्द हो गया, काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं अब ये लोग, क्योंकि आपके बारे में या आपकी ऊर्जा के बारे में जो इनको पता चला है ना, वो नॉर्मल बात नहीं इनको लग रही है, वो बात इनको नॉर्मल नहीं हो रही है, आसानी से हजम नहीं हो रही है, पचा नहीं पा रहे इस बात को। वो कहीं ना कहीं एक डीप नॉलेज, कहते हैं ना कि उस ज्ञान के लिए, उस बात को जानने के लिए भी एक गहन नॉलेज की जरूरत होती है, एक डीप समझ की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर
आपके बारे में जानने के लिए। तो अब इनकी आंखें खुल रही है, अब इनको समझ में आ रहा है कि यार हमने जो पंगा लिया, हमने जो जहां पर जाकर के चीजें सोच ली कि उसको भी आसानी से हासिल कर लेंगे, वो चीजें यहाँ पर हो नहीं पाई। और ये पता है यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ी एक ट्विस्ट भी आई है, बहुत बड़ी चीज यहाँ पर हुई है, जो मैं यहाँ पर आपको आगे बता रही हूँ, बताऊंगी, यहाँ पर मैं अभी बताऊंगी। क्योंकि देखो अब ये लोग इस बात को ना समझ चुके हैं कि आपका ईश्वर से डीप कनेक्शन है, किसी ने इनको बता दिया है, या फिर आपको यहाँ हर्मिट की एनर्जी में खुद देख रहे हैं, जिनको यहाँ पर खुद समझ में आ रहा है कि आप जो डिवाइन सोल हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रस्ट, जो भरोसा, जिस भरोसे के साथ आप जिंदा रह रहे हो, जिस भरोसे के साथ आप यहाँ पर चीजों को फेस कर रहे हो और उसमें जीत हासिल कर रहे हो, जिस भरोसे के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, जिस भरोसे के साथ आप मुसीबतों से डट करके लड़ करके खड़े हो जाते हो ना, अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि ये चीज जो है ना, एक डीप कनेक्शन जब कहीं रहता है ना किसी के साथ, ईश्वर के साथ, देन ये चीजें हो सकती है, तभी ये चीजें संभव है, जब आपने यहाँ पर फुल्ली ट्रस्ट किया है और उस ट्रस्ट का आपके आराध्य ने भी मान रखा है, आपको वहां से डीप कनेक्शन दिया गया है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया गया है आपके आराध्य की तरफ से, डेफिनेटली आपको दिया गया है। मैं यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने भी उन पर अंधा विश्वास किया है, अपने आराध्य पर आपने भी अंधा विश्वास किया है, आपने भी अपने जीवन के उद्देश्य को जान करके अपने आराध्य पर जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास का लाज आपके आराध्य ने भी रख लिया है। ये चीज यहाँ पर देखने को नजर आ रही है, और इसी की वजह से आपके चारों ओर वो डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से चाहे कोई भी कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, कितनी भी काली क्रियाएं कर ले, वो आपका बुरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्वयं आपकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। इस वक्त आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर खड़े हैं, स्वयं कृष्णा खड़े हैं, स्वयं महादेव खड़े हैं, स्वयं मां आदि शक्ति खड़ी है, जिसको भी आप मानते हो, वो यहाँ पर खड़ी है आपके प्रोटेक्शन में, आपके प्रोटेक्शन को लेकर के वो लगातार सजग है कि आपको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये यहाँ पर है। अगर किसी इंसान को मैं किसी काम के लिए भेजूं और उसके रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको प्रॉब्लम से निकालना किसका काम है? मेरा काम है ना, क्योंकि मैंने उसको अपने काम से भेजा है। सेम चीज यहाँ पर है कि डिवाइन ने आपको यहाँ धरती पर जिस चीज के लिए भेजा है, चाहे आपका नो मैटर क्या उद्देश्य है वो आप जान रहे हो बेहतर, लेकिन अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई, आपको किसी ने तकलीफ दी, आपको अगर किसी ने हर्ट किया, ठीक है, जानबूझ करके, और अगर आपके मन से वो आह निकल जाए और आपने अगर वो चीज ईश्वर के सामने सरेंडर कर दी ना, तो फिर उसकी जीवन में उसकी लंका लगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चीज वो क्लियर कर चुके हैं, उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि डिवाइन सोल हो, यहाँ अगर पंगे लिए हमने, तो ये जो है जिसको मानता है वहां जाकर के ये चीजें अपनी बोलेगा, और जब बोलेगा तो जब वहां से जब बैकफायर होगी ना चीजें, तो वहां से बचना मुश्किल नहीं है, बचना मुश्किल नहीं है। और जिसकी वजह से ये भागना चाहते हैं, देखो यहाँ पर अब चीजें यहाँ पर जो है इस तरह से, क्योंकि इनकी लाइफ झंड हो चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि पंगे ले लिए तो वो तो अब छोड़ेगा नहीं। अगर आपने किसी ऐसी ऊर्जा को जाकर के छेड़ दिया है, तो वहां से तो छोड़ने की तो उम्मीद नहीं है। डरे हुए इसीलिए हैं, भय इसीलिए है इन लोगों की आंखों में, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या जाकर के छेड़ दिया है। अब जो छेड़ दिया है वहां पे, तो वहां से तो करंट लगेगा ही। ठीक है, कितना भी तेजी से वहां से भागने की कोशिश करे, पतली गली से निकलने की कोशिश करे, सोच रहे हैं कि चलो ठीक है निकल जाएंगे बाहर, भाग जाएंगे, चीजें छोड़ देंगे, पर जो ये जो जीवन में ग्रहण लग चुका है अपने कर्मों का, ये जो बैकफायर हुई है एनर्जी, ये जो जीवन में लंका लग रही है, इससे कौन बचाएगा? क्योंकि एक बात जान लो आप, ईश्वर की पूजा भगवान कहते हैं ना कि भगवान की पूजा इंसान भी करता है और शैतान भी करता है, पर ईश्वर से ज्यादा कोई नहीं है। ऊपर जो ईश्वर बैठे हैं वो सबके लिए है, शैतान भी ईश्वर की पूजा करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि पहले जो मैंने कहा था आपको शुरू में कि मैं आपको ये एक बात बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, पता है आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो रुतबा था, या फिर आपका जो ऑरा था, आपका जो धन था, आपके जो रिश्ते थे, जो चीजें आप डिजर्व कर रहे थे, वही चीज आपको दी गई थी। ठीक है, बट यहाँ पर लोगों को पहले ये चीज लगती थी कि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का हाथ है। आपकी सफलता, जो चीज आप हासिल कर रहे हो ना, वो चीज कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का हाथ है। पर अब जो है, अब इस बात का भ्रम उनके दिल दिमाग से पूरी तरीके से दूर हो चुका है, जो उनकी डाउट थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अब ये लोग स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि आपकी शक्ति किसी भी नकारात्मक शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके आराध्य की विशेष कृपा है आपके जीवन पर, तभी आपके जीवन में ये सारी चीजें हैं। आप आराध्य की विशेष कृपा के पात्र बने हो, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, उनकी ही विशेष कृपा है जिसने आपको ये सुरक्षा कवच प्रदान की है। ठीक है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। पास्ट में ये लोग थोड़ा सा भ्रमित थे,
पर आज इस बात का सबक इन लोगों को मिल चुका है कि इन्हें जिस पर मतलब कि कहते हैं ना कि जिस पर आराध्य का हाथ हो, जिस पर ईश्वर का हाथ हो, जिस पर कहते हैं ना कि जिस पर आपने ट्रस्ट कर लिया, अगर उन पर आपका हाथ है तो उसको आहत कोई नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी प्लान बना ले, चाहे वो आपकी ऊर्जा जो है ना कितना भी आपकी ऊर्जा से खेलने का काम करे, पर उसको नष्ट नहीं कर सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता। पहले इन लोगों को लगता था, इन लोगों के दिल दिमाग में ये चीज था कि पहले जो है ये स्ट्रेंथ की एनर्जी ये नहीं समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि आप कमजोर हो, आप इनके सामने टिक नहीं पाओगे। ये काली शक्तियों का जो पूजा पाठ करते थे, इन काली शक्तियों से जो आपको घेरे रख रहे थे, इनको लग रहा था कि आप टिक ही नहीं पाओगे इनके सामने। अगर इन्होंने आपके जीवन में एंट्री ले ली तो आप बिल्कुल मतलब यहाँ पर हार जाओगे, इनके सामने ऐसे ही हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे आप। इनकी ऊर्जा ऐसी ही थी, इनको ऐसा ही कुछ यहाँ पर महसूस हो रहा था। बट यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो आत्मा है, दिव्य आत्मा है, आपके अंदर साधारण ऊर्जा नहीं है, आप दिव्य ऊर्जा कैरी करते हो अपने साथ। ये चीज इनको अब समझ में आ रही है। आपकी जो सफलता है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मार्ग है, वो कहीं ना कहीं पहले से तय है। ईश्वर ने पहले से वो सारी चीजें तय कर दी है, ठीक है, जिसको नकारात्मक शक्ति कितना भी चाह लेगी वो रोक नहीं सकती, आपके भाग्य को रोक नहीं सकती। क्योंकि यहाँ आपको भेजा ही गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, दुनिया में प्यार बांटने के लिए, दुनिया में बदलाव लाने के लिए, दुनिया को कुछ सिखाने के लिए, दुनिया को कोई लेसन देने के लिए। और आपको जब उसने अपना सोल्जर बना करके भेजा है तो वो सारी चीजें तो उसने प्लान करके आपको भेज दी है। अब उसके बीच में अगर कोई अपना नाक घुसेड़ेगा तो बताओ, उसकी तो लंका लगेगी ना। तो सेम चीज यहाँ पर हुई है, क्योंकि आपकी सोल जो है वो दिव्य ऊर्जा से प्रोटेक्टेड है। ये बात अब इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आपके बारे में अगर किसी से गलत कोई बात इन्होंने बोली, आपके खिलाफ अगर इन्होंने षड्यंत्र रचे, या फिर आपके दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, और अगर इसका प्रभाव जो है ना उन लोगों को भोगना पड़ेगा, बैकफायर हो जाएगी वो सारी चीजें, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किससे छेड़छाड़ कर ली है। ठीक है, अब ये चीज है, अब कई लोगों की ये आंख फटी की फटी रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आपसे टक्कर ले रहे थे मामूली इंसान समझ करके, फिर भी थोड़ी देर के लिए इनको लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हो सकता है कि जैसे हम ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, आप भी ब्लैक मैजिक का सहारा लेते होगे, तभी आप अपने जीवन में मतलब बिल्कुल संतुलन स्थापित कर रहे हो, सारी चीजें अच्छे ढंग से आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। देखो ये उनका पर्सपेक्टिव है, मे बी आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे होगे, बट उनको ये चीज लग रही थी कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, सब कुछ संतुलन में है, सारी लोगों के बीच में आप चहक रहे हो, खिल रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो जीवन में, लोग आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है ना उनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हजम नहीं हो रही थी। बट राइट नाउ अब क्या एनर्जी आई है कि अब पता है कि यार जब इसको छेड़ दिया हमने, तो इसके बॉस से जो पाला पड़ेगा ना, जो इसके आराध्य है, वहां से जब लाट पड़ेगी ना, वहीं से जब जो लट पड़ेगी ना, उसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, और अगर आपने कंप्लेन कर दी फिर तो मतलब कितने जीवन इनके झंड हो जाएंगे, पता नहीं कितने जन्मों तक इनको ये चीज झेलनी पड़ेगी, भोगनी पड़ेगी। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हुई थी कि यहाँ पर कि आपकी रक्षा स्वयं यहाँ पर ईश्वर कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर ये चीजें, ये ऊर्जा बिल्कुल अद्भुत लगी थी, अकल्पनीय लगी थी, अविश्वसनीय लगी थी, कि मतलब उनको विश्वास नहीं था कि आप इतना ज्यादा अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ गए हो, आपको स्वयं ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ऐसी चीजें हो सकती है क्या? अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? भाई दुनिया है, चमत्कार यही होता है, चमत्कार यही होता है। ठीक है, ये राम की धरती है, चमत्कार यहाँ होता है। ठीक है, राम रहीम जो भी बोल दो आप, ठीक है, ईश्वर की धरती है, चमत्कार तो यही होगा। हैंगमैन की एनर्जी देख रहे हो, कितना भी उलझा ले, कुछ भी उलझा ले, पर आपकी दिव्यता को कम नहीं कर पाते, आपकी दिव्यता को कम नहीं कर पाते। चाहे जितना भी आपको बंधन मानने की कोशिश करे, आपको कितना भी बांधने की कोशिश करे, आपको ऐसे उल्टा लटका दिया गया है, बट फिर भी आप हर सिचुएशन में रेडी रहते हो। हर सिचुएशन के लिए आप कहते हो कि आई एम रेडी, जो सिचुएशन लाना है आप मेरे जीवन में ला करके दिखा दो, मैं उससे जीत करके दिखाऊंगा, जीत करके दिखाऊंगा। क्योंकि आपने अपनी क्षमता को जान लिया है, आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेट की एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पर मैंने इसके लिए निकाला है क्योंकि कई लोगों को ये घमंड था कि जो चीज पैसे हैं, रुतबा है, मान है, सम्मान है, सारी चीजों पर सिर्फ उनका अधिकार है। तो आपने कहा कि भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ। जो चीजें अगर नकारात्मक ऊर्जा समझ करके अगर ये सारी चीजें सोच रहे हो ना, तो वो सारी चीजें ऐसी नहीं होती। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। ठीक है, किसी के भाग्य को चुराने की कोशिश करोगे तो वो चीजें अच्छी नहीं है।
ठीक है। मे बी देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको छेड़ करके भगवान चाहते थे कि इनको अपने कर्मों का हिसाब मिले। अगर आपको नहीं छेड़ेंगे तो इनको कर्मों का हिसाब क्यों मिलेगा? भगवान भी कोई ना कोई मार्फत लेते हैं, स्वयं उस चीज को कैसे ठीक करेंगे? रावण का वध करना था तो राम को यहाँ क्या हुआ? वनवास की सजा मिल गई। चीज क्या थी वहां पर? देखो, रावण की बुराइयां बढ़ती जा रही थी, रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राम भगवान को अगर यहाँ पर नहीं मिलता वनवास तो वहां रावण का वध क्यों होता? कैसे होता? क्यों होता नहीं बताओ, कैसे होता? सीता हरण नहीं होता तो कैसे होता? नो मैटर, भगवान ने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट सहा उन्होंने। 14 वर्षों तक वन वन भटकते रहे, पत्नी से अलग हो गए, कितनी चीजें, कितना मतलब दुख तकलीफ उनके जीवन में रहा, बट अल्टीमेट गोल उनका क्या था? रावण का वध करना। उस चीज के, उस उद्देश्य के लिए उसने जन्म लिया था, राम भगवान ने जन्म लिया था। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर है कि आपके जीवन का उद्देश्य ही ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। आपको जीवन में यहाँ हार्मनी फैलानी है आपको, क्योंकि ये धरती, आप कहोगे दुनिया तो ऐसी नहीं है, हम अकेले क्या बदल सकते हैं? पता है, दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ पर जब अच्छी चीजें होंगी तभी बुराई को बैलेंस किया जा रहा है, तभी ये धरती अभी भी टिकी है। यहाँ पर आप बैलेंस करने का काम कर रहे हो, आपको यहाँ पर ईश्वर ने उस चीज को बैलेंस करने का काम किया। अगर सारे लोग नकारात्मक एनर्जी से भर जाएंगे तो धरती कैसे बैलेंस होगी? यहाँ पर आपके जीवन को का उद्देश्य, चाहे वो आप किसी को मार्गदर्शन दो, किसी को कुछ सुझाव दो, किसी के जीवन को अच्छा बनाओ, एटलीस्ट अपने परिवार को ही अगर आप समेट रहे हो तो परिवार में 4 लोग हैं, उन चारों की जिंदगी का संवारने का काम आपको दिया गया है। 4 जीव है, 4 आत्माएं हैं जिनको संवारने का काम आपको दिया गया है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देकर के भेजी गई है वहां से। ठीक है, आपको हो सकता है मे भी आप घर में रहते हो, आपको लगेगा कि अरे मैं क्या सोसाइटी में चेंज लाऊंगा, मैं क्या लोगों के बीच में चेंज ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। आपके घर में ही अगर 4 लोग हैं तो उन 4 सोल को आप देखो, उस 4 सोल को आपको देखने का काम ईश्वर ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में देकर के भेजी है। ठीक है, नो मैटर जैसे आपको समेट रहे हो, आप कैसे उनको समेट रहे हो, बट आपको इतना बड़ा दायित्व आपको देकर के भेजा गया। इसकी वजह से ही यहाँ पर प्रोटेक्शन आपकी लगातार की जा रही है। और यस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में एक्शन लो, लगातार एक्शन लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। यस, ठीक है, एक्शन लेना है, हाँ ले लो। ठीक है, जो भी चीजें आपकी तरफ गलत की जाएगी बैकफायर हो जाएंगी। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर आपकी दिव्यता, आपकी जो दिव्यता है वो कमाल की है, आपकी दिव्यता कमाल की है, बट नजर अब आई है। ये जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं ना, इनको अब नजर आई है कि यहाँ अगर टक्कर ले ली भाई बॉस तो फिर बचना मुश्किल है, बहुत ज्यादा बचना मुश्किल है। डरे हैं, सहमे हैं, बिल्कुल यहाँ पर मतलब अब निगाहें अभी भी आप पर ही है, पर अब इस डर से है कि पता नहीं वहां से कौन सी लट पड़ेगी, पता नहीं कैसे बचेंगे, पता नहीं कैसे यहाँ से प्रोटेक्शन होगी। अब समझ में आ रहा है कि जिसको छेड़ा है जिसको छेड़ा है वो पूरी संसार का मालिक है, वर्ल्ड की एनर्जी पूरे संसार का मालिक है, जिसको इन्होंने छेड़ दिया है। आपको छेड़ करके इन्होंने किसको छेड़ा है? आपके आराध्य को। ईश्वर तो एक ही है ना, उनके रूप अनेक है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, रूप, हम लोग क्या करते हैं, उनके हर रूप की पूजा करते हैं जिससे हम कनेक्ट हो पाते हैं, बट वो तो एक ही है ना। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में आग लगा ली है, क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने वाले से जाकर के टक्कर ले ली। सो यहाँ पर यही चीज मैं कहूंगी कि आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। पूरी दुनिया को चलाने वाला इंसान नहीं कह सकती, पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति स्वयं इस वक्त आपकी रक्षा करने में लगी पड़ी है। ठीक है, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी ऊर्जा। आई होप आप इस ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में चैनलाइज करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में 777 लिख करके, हाँ 777 आप जरूर लिखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, राधे राधे।